नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि खासकर अपनी कंट्री इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो चलिए आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में शुगर या मधुमेह भी बोलते हैं। ये आज के टाइम में हमारी कंट्री इंडिया के अंदर यंग एज से लेके ओल्ड एज तक हर टाइप के लोगों के अंदर में काफ़ी कॉमन हो चुकी है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ में आपको इसके लिए होम्योपैथी में क्या बेटर ट्रीटमेंट है, जिसके थ्रू हम डायबिटीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, या जो हम कंटिन्यू मेडिसिन लेते रहते हैं डेली, उस मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना। ब्लड शुगर या जिनको हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के हर सेल्स का एनर्जी का सोर्स होता है, तो उसका लेवल ब्लड के अंदर में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, या जिसके शरीर में शुगर होती है उसको क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो होता है कि पेशेंट को बार बार पेशाब आने लग जाता है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली होने लगता है। तो बार बार जब पेशाब करने जाएगा पेशेंट, तो उसके बॉडी के अंदर में पानी की कमी आएगी, जिस वजह से उसको बार बार प्यास भी लगने लग जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को भूख ज़्यादा लगने लगती है, मीठा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होने लगती है, और इसके साथ में बॉडी बहुत वीक होने लग जाती है, शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगती है, बहुत थका हुआ सा अपने आप को महसूस करता है। तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस कितने प्रकार की होती है। तो मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस दो प्रकार की रहती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर में जो हमारा पैनक्रियाज है, जो कि इंसुलिन को सीक्रेट करता है, ये इंसुलिन ही आगे जाके ब्लड के अंदर में ग्लूकोज या जो शुगर है उस शुगर को अदर सेल्स के अंदर में भेजता है। पैनक्रियाज खुद डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, या पैनक्रियाज की जो इंसुलिन सीक्रेटिंग सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है ऑटो इम्यूनिटी के कारण। तो इससे जो स्थिति पैदा होती है वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 होती है, और इसके अंदर में पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, या उस टाइम उसको इंसुलिन लेना ही पड़ता है। तो ये एक तरह का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो गई है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप होता है डायबिटीज़ का, उसके अंदर में इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो पाता है कि वो बॉडी के हर सेल्स के अंदर में ग्लूकोज को पहुंचा सके। तो इस वजह से ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। इसके अलावा जो एक और सिचुएशन होती है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर में होती है। इसके अंदर में जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उस टाइम प्लासेंटा द्वारा कुछ हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, इंसुलिन को अपना ठीक से काम नहीं करने देते। तो इस वजह से भी बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका कैसे पता लगाएंगे, उसका क्या टेस्ट होता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल पता करते हैं। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल 2 टाइम टेस्ट किया जाता है। एक फास्टिंग टेस्ट होता है, जो कि खाली पेट होता है, उस टाइम ब्लड का सैंपल लेके हमारा ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 70 से 130 mg/dl रहता है। तो वो नॉर्मल वैल्यू, अगर इससे ज़्यादा पाया जाता है तो उसको डायबिटीज़ रहती है। इसके अलावा एक पीपी टेस्ट होता है, जो कि खाने के 2 घंटे बाद में ब्लड का सैंपल लेके उसका टेस्ट किया जाता है, जिसका वैल्यू 130 से 170 के mg/dl रहता है।
तो उसके अबव अगर वो जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ पेशेंट बोल सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, या होम्योपैथी के अंदर क्या क्या मेडिसिन है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जिसके बहुत टाइम से डायबिटीज़ है और वो एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको आप एक बार बिल्कुल ब्रेक मत करें, उसके साथ साथ आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। तो अब मैं आपको अलग अलग कंडीशन के अंदर में होम्योपैथी की क्या क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ में अगर उसको डायबिटीज़ है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है डायबिटीज़ के लिए, वो सिजीजियम जम्बोलिज्म मदर टिंचर है, जिसकी आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार करके ले सकते हैं। सिजीजियम जम्बोलिज्म मदर टिंचर है, वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसमें पेशाब आता ही नहीं है या यूरिन का फ्लो नहीं रहता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम के साथ में डायबिटीज़ है, तो उसके लिए हम रेटेनिया 30 को दिन में 3 बार करके ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में आप एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर ले सकते हैं। इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी के साथ में आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसमें आप डायबिटीज़ के साथ में आपका विज़न होता है जो लो होने लगता है, आपके जो आँखों से देखने की क्षमता है वो कम होने लगती है डायबिटीज़ के रहते रहते। तो इस तरह की कंडीशन में एक जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छी काम करती है, वो है फॉस्फोरस 1M, जिसको आप डेली 1 डोज करके 1 हफ्ते तक कंटिन्यूस लें। उससे आपके विज़न के अंदर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। इसके साथ साथ डायबिटीज़ भी ठीक होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली या फिज़िकली वीकनेस महसूस हो रही है, बहुत दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो उस तरह की कंडीशन में आप एसिडम फॉस्फोरिकम मेडिसिन भी ले सकते हैं। एसिडम फॉस्फोरिकम 30 की आप एक दिन में 3 बार आप 3 डोज कंटिन्यू करते रहिए, तो इससे आपको बॉडी को ताकत मिलेगी और जो कमज़ोरी है वो दूर हटेगी। इसके बाद में एक और कंडीशन आती है जब आप डायबिटीज़ के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, गैस बनती रहती है, तो उस तरह की कंडीशन में आप कार्बोवेज 30 मेडिसिन, जिसको दिन में 3 बार करके आप ले सकते हैं, वो आपको काफ़ी रिलीफ देगी। इसके अलावा अगर आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है और आप बहुत पतले होते जा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेसिएशन हो रहा है, तो उस तरह की कंडीशन में आप यूरेनियम नाइट्रिकम 30 की दिन में 3 बार करके कंटिन्यूसली दे सकते हैं। इससे आपको वज़न वापस ठीक होने लगेगा और आपको डायबिटीज़ मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो मैंने एक डायबिटीज़ का टाइप बोला था, जो जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर में होती है, तो उस डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी में मेडिसिन है, वो है लैक्डेफोरेटम 30। तो प्रेगनेंसी के दौरान लैक्डेफोरेटम 30 को दिन में 3 बार करके लेने से जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये तो होम्योपैथी की कुछ डायबिटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन थी, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस में अगर ये पूरा ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़ क्या होती है और इसका होम्योपैथी में क्या किस तरह से ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके बारे में आपको बताया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल बन सके। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप और बीमारियों के होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से जान सकें। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।